न मिलते अगर। अम्मी मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। अरे तौबा, हमने तो अपनी सास को ऐसे जवाब ना दिए। हाँ तो आप दे देती जवाब। मगर आपके घर वाले हमारी शादी पे कभी भी राजी नहीं होंगे, और मैं अम्मा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी ना का मतलब ना ही होता है। तो फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं, घर वालों को बताए बगैर। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है शाहवेज? कुरुतलैन, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आपके घर वाले आपकी शादी कभी होने नहीं देंगे, और मेरे घर वाले हमेशा जिद पे अड़े रहेंगे। ऐसे में हमें अपनी जिंदगी खुद शुरू करनी होगी। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। बस आपने बहादुर बनना है और हिम्मत नहीं हारनी है। मोहब्बत बुज़दिलों का खेल नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं होगा। तो क्या जुदाई आसान होगी? कुरुतलैन, अगर हमारा निकाह नहीं हुआ, हम बिछड़ जाएंगे। आप यूं ही तन्हा अपनी जिंदगी गुजार देंगी, और मुझे अपनी खालाजाद से मजबूरन शादी करना होगी। क्या लगता है आपको कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद आपके घर वाले आपको कोई तमगा देंगे? इतने अरसे आपने जो अपने घर वालों के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके बदले में क्या सिला मिला आपको? मेरे घर वाले तो मोहब्बत पसंद नापसंद पे बिलीव नहीं करते। वो तो सिर्फ 2 + 2 4 के फॉर्मूले को ही समझ सकते हैं। इसलिए अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए हमें खुद स्टैंड लेना होगा कुरुतलैन। देखिए, हम इस मकाम पे खड़े हुए हैं जहां पे हम सोच विचार में वक्त जाया नहीं कर सकते। मुझ पर घर वालों का दबाव है, और अगर इस मौके पे आपने भी मेरा साथ नहीं दिया तो इस मोहब्बत का अंजाम नाकाम मोहब्बत होगा, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपके लिए भी यही बेहतर होगा कि आप मेरा साथ दें। शाहवेज, हम शायद मोहब्बत में शायद काश जैसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते कुरुतलैन। मोहब्बत में फैसला किया जाता है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हाय हाय, दूध सारा उबल उबल कर गिर गया, और यहाँ पर किसी को होश ही नहीं है। हुरिया, हुरिया। जी आइए बहू बेगम, देखिए अपना कारनामा। ये कैसे हो गया? ये तो अब आप मुझे बताएंगी कि कैसे हो गया। दूध की पतीली चूल्हे पर रखकर भूल गई। भाई, ऐसी लापरवाह लड़की भी मैंने नहीं देखी कभी। अरे अम्मी, किचन के अंदर इतनी गर्मी है, थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। अगर आप सारी सासों का बस चले तो आपसे तो बहू का बिस्तर किचन में ही लगवा दें। तौबा तौबा, तुम्हारे मैके वालों ने यही सिखा कर भेजा तुम्हें? अब मैके वालों को भी बहुत अकल आ चुकी है। अब वो जाहिलाना दौर नहीं है कि सास जुल्म करेगी और बहू सहती रहेगी। अब तो जुल्म करने वालों की ऐसी की तैसी हो जाती है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरे कौन सी चोरी, सिर्फ दूध उबल के गिर गया है ना। आप एक काम करें, आप किसी दूसरे बंदे को भेजें और एक नया पैकेट मंगवा ले। अच्छा, यानी नुकसान की तो कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। अरे अम्मी, कौन सा नुकसान, कौन सा है किचन जल के राख हो गया है। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो ये छोटे मोटे घर के काम आप खुद कर लिया करें। इस उम्र में सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हाय फर्रुख,
तूने तो मेरा बुढ़ापा ही ख्वार करके रख दिया। भलाई लेकर आ गया ये तो। आपा, जब से आप स्कूल से वापस आई हैं आप कमरे से बाहर ही नहीं आई हैं, कमरे में ही बंद है। स्कूल में बहुत थक गई थी, कमरे में आई तो फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। कुछ हुआ है? आप परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं, बस सोच रही थी। कभी कभी इंसान बरसों सोचने के बाद भी कोई फैसला नहीं ले पाता, और कभी कभी कुछ लम्हों में ही बहुत बड़े फैसले ले जाता है। क्या आप शावेज भाई के रिश्ते की वजह से परेशान हैं? क्या पता उनके वालिदैन मान जाए और आपकी उनकी शादी हो जाए। अम्मा ने इनकार तो नहीं किया है, सिर्फ शर्त रखी है। इस शर्त का मतलब इनकार ही है। क्या आप उन्हें वाकई इतना पसंद करने लग गई हैं? इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। कोई ना कोई रास्ता तो मैं अब निकाल ही लूंगी, वरना मैं उन्हें खो दूंगी। आपा, आप तो इतनी प्रैक्टिकल हैं, इससे पहले तो आपने कभी ऐसे जज्बाती बातें नहीं की थी। शायद अब मैंने जज्बाती बातें करना शुरू कर दिया है। खैर, तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फरूक क्या भाई? हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? माँ देखे तो सही कौन आया है। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। चार अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा, ठीक हो? आओ बैठो बैठो। ठीक। भाई पूरिया, तुम तो ससुराल जाकर मैके को भूल ही गई। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरिया तो हर वक्त आप लोगों को याद करती रहती है। अच्छा, सच्ची? वैसे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हुरिया के जाने के बाद तो घर पे बिल्कुल मजा ही नहीं आता। ऐसा लगता है घर की रौनक ही चली गई। ये कहें कि सुकून हो गया है। पता है मुझे तुम लोगों की हरकतें। मेरे जाने के बाद यहाँ पर कैसे खुशियां मनाई जा रही होंगी, सुकून मिल रहा होगा ना। और मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। बेटा मजाक कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं तुम्हें। घर का एक फर्द भी कहीं चला जाए ना, कोई दूसरा उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें तो रोज याद करते हैं, हर वक्त तुम्हारा जिक्र होता है। अम्मी, आप सब मेरे घर क्यों नहीं आते? नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे ससुराल में इस तरह से आना। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? आपके बच्चों का घर है, आप लोगों का जब दिल करे आप लोग आ जाए। अब तुम लोग आ गए हो ना, तो खाना खाकर जाओगे। नहीं आंटी, हम तो बस मिलने के लिए आए हैं। घर वो हुरिया ने खाना बनाया हुआ है। क्या हुरिया ने खाना बनाया है? 4 दिन में खाना बनाना भी सीख लिया? नामुमकिन सी बात लग रही है। क्यों भाई, उसका घर है, संभाल रही है वो, और माशाल्लाह शादी के बाद सब लड़कियां करती हैं। वैसे फरूक भाई, आप बड़ी खुशकिस्मत है जो आपको हुरिया के हाथ के खाने खाने को मिल रहे हैं। हम तो कितने साल इस खुशकिस्मती से महरूम रहे। हुरी, अब तो हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे, कुछ हमारी भी मेहमान नवाजी हो जाए। जी जी, आपका जब दिल करे आप आ सकती हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल आना कभी। चलो मैं आती हूँ। अरे भाई को कुछ चाय ठंडा मैं आ रही पूछ हूँ। लो। मैं देखता हूँ। पानी शरबत बना लो बेटा। जी खुश हो ना? बहुत। हाय, मेरा प्यारा कमरा, बड़ा याद आता है कमरा। अब तो तुम्हारा नया घर है,
और तुम्हारा कमरा भी काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, मगर मैके की अपनी बात होती है। तुम्हारा तो ख्वाब था कि तुम्हारी शादी हो जाए, और अब तुम्हारी शादी हो गई। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। फरूक बहुत अच्छे हैं, मुझे घुमाते हैं, फिराते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। बस सास थोड़ी सी सख्त मिजाज है। सास के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, वो तुम्हारी शौहर की माँ है, तुम्हारी घर की बुजुर्ग। चांदनी, अब मुझे लेक्चर देना शुरू ना हो जाना। हुरिया, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अब तुम फिर से एनी आपी वाली बातें शुरू ना कर देना। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। अच्छा, एनी आपी के लिए जो रिश्ता आया था उसका क्या बना? कर दिया अम्मी ने इनकार? अभी तक बात चल रही है। मुझे तो पहले से ही पता था कि एनी आपी को कोई पसंद है, वरना एनी आपी को ना कोई फैशन में दिलचस्पी, ना मेकअप में। स्कूल उन्होंने तैयार होके जाना शुरू कर दिया था। फैशन में दिलचस्पी, मेकअप में दिलचस्पी, और तो और पार्लर भी जाना शुरू कर दिया था। तो किसी को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। और ग्रूमिंग तो सब सीख लेते टाइम से। एनी आपा के कॉलीग ने उन्हें पसंद किया था। एनी आपा का कोई कसूर नहीं था इसमें। यही तो तुम लोगों की हरकतें है ना। इस वजह से एनी आपी के ऊपर एक बिला वजह का जहनी प्रेशर है। एनी आपी ये नहीं कर सकती, एनी आपी वो नहीं कर सकती। अरे ऐसे तो इंसान अपनी जिंदगी का कभी कोई फैसला नहीं ले सकता। अब तुम फप्पे कुटनी बनने की कोशिश मत करो और अपनी सास की खिदमत करो। अपने घर पर फोकस करो। दादी अम्मा, एनी आपी के साथ रह रह के ना तुम भी एक छोटी सी आपा बन गई हो। यार, मेरा बड़ा दिल है एनी आपी की शादी हो जाए। तुम्हें लगता है अम्मी मान जाएंगी? जब रिश्ता तय हो जाएगा तो तुम्हें सबसे पहले पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। तुमने कमरे की सेटिंग बिल्कुल नहीं बदली ना? नहीं। हमें शावेज से जरा सख्ती से बात करनी चाहिए। हमारी नरमी का बहुत फायदा उठाया है उसने। मैं सोच रही हूँ हिना और शावेज की मंगनी कर दें। उसे अपनी आशिकी से फुर्सत मिलेगी तो हमारी बात सुनेगा ना। इसीलिए तो वो स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, उस औरत की खातिर। और तुमने भी खूब कही, मंगनी कर देते हैं उसकी। देख लेना, मंगनी वाले दिन वो गायब हो जाएगा और सारी रुसवाई बेइज्जती हमारे खाते में आएगी। तो फिर आप ही बता दें इस मसले का क्या हल है। लेकिन मैं उस पक्की उम्र की औरत को हरगिज अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे। शावेज को ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना ही हमारी इज्जत का पास। अगर हमने उसे इस वक्त ना रोका तो मुझे डर है कहीं वो कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। इस घर में वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये मेरा घर है। अगर वो उस औरत को इस घर में लाया तो मैं दोनों को धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। समझता क्या है वो अपने आप को? तो फिर हमें शावेज और हिना की मंगनी कर देनी चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि शावेज की शादी सिर्फ हिना से होगी। पता नहीं ये सब कैसे होगा। घर वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि बस ऐसे ही समंदर के किनारे बैठे रहें, जूस पीते रहें, बातें करते रहें। चांदनी रात, समंदर किनारे, कितना रोमांटिक माहौल है ना। तुम्हें पता, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊं। मुझसे शादी तो कर ली है, अब मेरी कदर कीजिएगा। चिराग भी लेके घूमेंगे ना शहर में तो मुझ जैसी बीवी नहीं मिलेगी। जानता हूं, इस बात का इकरार भी करता हूँ, एतराफ भी। बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो हमेशा। जानती हो ना ये बात। आप अपनी अम्मी को समझाएं ना, मैं खुश रहूंगी। छोड़ो ना अम्मी को फिलहाल। अभी हम बाहर आए हुए हैं, घर के मामलात घर में रखते हैं, अपनी बात करते हैं ना। सही है। गाना गाना आता है आपको? तो थोड़ा बहुत शायद कोशिश करूं तो गा लूंगा। गाऊं?
हाँ, जब कोई हंसना नहीं है, सही? मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। अम्मा मैं जा रही हूँ। अच्छा, एनी तुम ये इतना भड़कीला लाल जोड़ा पहनकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? स्कूल में फंक्शन है। खैर मुझे वापस आते देर हो जाएगी तो आप परेशान ना होइएगा। मगर तुम कभी इतना तेज सुर्ख चूड़ा पहनकर स्कूल तो नहीं गई? अम्मा लाल एक रंग है रंग से क्या होता है। अच्छा लगा सूट तो पहन लिया। एनी, हर रंग की ना कोई कहानी होती है और तुम्हारी कहानी में पहले मैंने ये रंग नहीं देखा। स्कूल ही जा रही हो ना? जी अम्मा स्कूल ही जा रही हूँ। वो ये जोड़ा सारी टीचर्स ने मिलके मुझे गिफ्ट किया था। मौका आया, स्कूल में फंक्शन है, प्रिंसिपल हूँ तो तैयार तो होना था, पहन लिया। कल तक तुम बहुत अपसेट थी, रंजीदा थी। मैंने शावेज को मना कर दिया तो नाराज थी मुझसे, बात भी नहीं कर रही थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अम्मा आप गलत समझ रही हैं। मुझे 100% यकीन है कि शावेज अपने घर वालों को मना लेगा। माँ बाप औलाद से कितने भी नाराज हों इनमें मान ही जाते हैं। मैं इस वक्त स्कूल पे अपने काम पे तवज्जो देना चाहती हूँ बस। तुम्हारी शावेज से कोई बात हुई है? अम्मा ऐसा करते हैं कि जब मैं स्कूल से वापस आऊंगी तो हम इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, सारा स्टाफ मेरा वेट कर रहा है। ओके ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से। चलो 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 बैठो। अब आपको डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। आपने आराम करने कोई काम नहीं करना, समझ आई? किसी चीज़ की भी परेशानी, कुछ भी नहीं सोचना आपने। जहन से हर किस्म का बोझ निकाल दो। बोझ उठाने के लिए मैं हूं ना। फरूक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ।
यहाँ मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी खुशी। तुम्हें पता है, औलाद की खुशी सबसे अनमोल खुशी होती है। लेकिन एक बात कहनी है। जैसे कि आपने कहा कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, तो अब हमें काम वाली की जरूरत है। काम वाली, वो मैं अम्मी से बात कर लूंगा, उसके लिए तुम परेशान मत हो। काम वाली क्या चीज है, मेरे बस में हो ना तो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। आप अपनी अम्मी को समझा लेंगे? समझा लूंगा, तुम परेशान ना हो। तुम्हें पता हो गया, मैंने तुम्हारी हमराही में ऐसी जिंदगी ख्वाहिश की थी जिसमें मैं हूं, तुम हो, हमारी औलाद, छोटा सा घर और ढेर सारी खुशियां। खुश हो ना? बहुत। और आप? मैं खुश लग नहीं रहा? बहुत खुश हूं मैं। अम्मी से बात करके कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, वो डॉक्टर ने ना हुरिया को आराम का मशवरा दिया। मेरा ख्याल है हमें डॉक्टर की हिदायत का एहतराम करना चाहिए। मुलाजमा रख लेते हैं। पहले तो हालात और थे ना, अब हालात और हैं। भाई बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं और पूरे घर का काम भी अकेले संभाला है। हमें तो कोई ज़रूरत ना पड़ी मुलाजिम की। सही कहते हैं, आजकल की लड़कियों के तो 1000 नखरे हैं। अम्मी, तो मैं शौहर हूं ना, मैं तो नखरे उठाऊंगा। बस मैं चाह रहा था कि हुरिया को कोई तकलीफ ना पहुंचे ना। मियाँ बीवी तो एक दूसरे की जज्बात और ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं। अच्छा, वाह भाई, हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था। वो दौर और था मियाँ, अब दौर और है। बस आप हुरिया से कोई काम मत कहिएगा, उसे आराम करने दें। आपको जो काम हो ना, आप मुझे कह देना, जो दिल में है कह देना, मैं सुन लूंगा। हुरिया से नहीं अम्मी। मैं चाहता हूं कि सास और बहू के दरमियान ना ये एहतराम और लिहाज का रिश्ता रहना चाहिए। हाय हाय, आज से पहले तो तूने ऐसी तकरीरें ना की, बीवी के आते ही बदल गया तू। अम्मी, बदला नहीं हूं मैं। इस घर का वाहिद मर्द हूं मैं। माँ और बीवी में तवाज़ुन रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। हमें इस घर में खुशी आने वाली है। बस मैं चाहता हूं कि सब खुश रहें, और कोई बात नहीं है। और हुरिया, उसका भी तो ये घर है ना, लाजिम थोड़ी है वो यहाँ पे। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं सिखा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। बताना जरूरी भी तो है। बस मैं चाहता हूं कि हम सब खुश रहें यहाँ पे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हुरिया, हुरिया की तकलीफ मेरी तकलीफ है अम्मी। हुरिया की खुशी
मेरी खुशी है। मैं आपका बेटा होने के साथ साथ हुरिया का शौहर भी तो हूं ना, और अब तो बाप भी बनने वाला हूं। अम्मी, माएं भी तो अपनी बेटियों के सारे नखरे उठाती हैं, तो सास क्यों नहीं उठा सकती? अम्मी, आप महसूस तो करें इस खुशी को। दादी बनने वाली हैं आप, दादी। प्लीज। पता नहीं ऐनी कहाँ रह गई है। फोन कर रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। बिजी होंगी, स्कूल में फंक्शन था। हाँ तो अगर देर हो रही थी तो फोन करके बता देती। 100 काम होते हैं, अच्छा है कि वो मसरूफ रहती हैं। ऐसे भी क्या मसरूफियत, हमारे साथ तो बिल्कुल वक्त नहीं गुजारती। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जैसे क्या अम्मा? कुछ नहीं। अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऐनी आपा इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं तो जाहिर उनकी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, और वो तो अपनी मर्जी की मालिक हैं। ऐश है वही उनके। बहराम नहीं आया ना अभी तक? ये भी रोजाना देर से घर आने लगा है। सारा दिन इतनी खामोशी होती है घर में, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में घूमे जैसे। मुझे तो वहशत होने लगी है इस खामोशी से। अम्मा वो हुरिया होती थी ना पहले, इतना बोलती थी, अब वो रौनक खत्म हो गई है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। लेकिन हुरिया इधर ही तो रहती है, आ जाएगी वो कुछ दिन में। मुझे हुरिया की फिक्र नहीं है, मुझे ऐनी की फिक्र है। अम्मा बिला वजह परेशान हो रही हैं। शायद इसके घर वाले भी नहीं आए। बाजी खाना ले लें। उधर ही रख दो। और कोई काम हो तो बता दें। कुछ होगा काम तो बता दूंगी। अच्छा सुनो जी। छुट्टी नहीं करना, ठीक है। रोज आना होगा। ठीक है बाजी। आपके कमरे की सफाई कर दूं? कर दो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ रह गई थी तुम? अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, मैं तो इतनी परेशान हो गई। अम्मा स्कूल में फंक्शन था इसलिए देर हो गई, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो बेटा किसी और के फोन से कर देती मुझे कॉल, मैं दिल तो ना होता ना मेरा, मैं तो बहुत घबरा गई थी। मैं बहुत मसरूफ थी अम्मा, सॉरी। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। मैं चांदनी से गई तुम्हारे लिए खाना लगाते। हाँ चांदनी, चांदनी। ऐनी आपा आज तो आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। ये रंग आपको कितना सूट कर रहा है, कितना मुख्तलिफ लग रही हैं। चेंज अच्छा होता है ना।
कभी कभी बरसों पड़े रहने वाली बर्फ पिघल जाती है और दिन का मौसम बदल जाता है, दिल में बहार आ जाती है। दिल की बहार, बर्फ, सुर्ख रंग, आप तो बिल्कुल डिफरेंट सी कुर्रत रैन लग रही हैं आज। क्या बात है, मुझे भी बताएं। बस आज मैं बहुत खुश हूँ। इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि जैसे उसे दुनिया की हर दौलत मिल गई है, हर तरफ बहार ही बहार लगती है। आज कुछ फंक्शन में हुआ है या फिर शावेज साहब के वालिदैन मान गए? जानिए, अब मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दूसरों के लिए नहीं, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। बहराम, बस अब तुम्हें अपनी अम्मा से ना बात करनी पड़ेगी हमारे बारे में। अब तो तुम्हारी बहन की शादी भी हो गई है, अब क्या वजह रह गई है? कम से कम उन्हें बताओ तो हमारे बारे में, ऐसा कब तक चलेगा? अच्छा बाबा, मैं करता हूँ बात। बस बहराम, अब मैं मजीद तुम्हारे बहाने नहीं सुनूंगी। अम्मी बहुत नाराज थी आज, कह रही थी कि जब तक तुम्हारी मंगनी नहीं हो जाती तुम्हें बहराम से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या मोहब्बत करने वाले बुज़दिल होते हैं? मैं बुज़दिल नहीं हूँ ज़ैनब, मैं करता हूँ अम्मा से बात। अब तो हुरिया की भी शादी हो गई है, शायद वो मेरे बारे में भी सोचेंगे। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? अगर तुम पे एतबार ना होता तो एक कदम भी ना चलती तुम्हारे साथ। मगर यहाँ बात एतबार की नहीं, इज्जत की है, और इज्जत से बेशकीमती कुछ नहीं होता, मोहब्बत भी नहीं। बस मुझे इतना बता दो कि मेरी दुल्हन बनने की बारी कब आएगी, क्योंकि दुल्हनों को तैयार कराते कराते मैं थक गई। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा। मुझे तसल्लियों की जरूरत नहीं है। यार मैं कह रहा हूँ ना, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा। हाँ बेटा। अम्मा, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। बात तो मैंने भी करनी थी। वो बिजली का बिल आया हुआ है, पूरा दिन ये पंखे बत्तियां चलते रहते हैं, किसी को एहसास ही नहीं है। और फिर जब बिल आता है तो कहते हैं बिल क्यों आया? भाई, तो बिल नहीं आएगा तो क्या तोहफा आएगा? अम्मा, आप बिल की फिक्र मत कीजिए, मैं बिल दे दूंगा, आप परेशान ना हो। चलो ठीक है, आओ बताओ क्या बात करनी है। अम्मा, हुरिया की अब शादी हो गई है, माशाल्लाह अपने घर में खुश है वो, और मुझे पूरा यकीन है कि शावेज भाई भी अपने वालिदैन को लेके घर आ जाएंगे, और फिर एनी आपा की भी शादी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि मेरी भी शादी के बारे में सोचें आप, मेरा भी घर बस जाएगा। ये तुम्हें आज बैठे बैठे अपनी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? अम्मा, वो दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ज़ैनब नाम है उसका, यही मोहल्ले के पार्लर में काम करती है। दिमाग ठिकाने तुम्हारा? अम्मा, मैंने तो बस अपने दिल की बात आपसे कही है। ये दिल की बात कही है? माँ के सामने इतनी दीदा दलेरी से अपने इश्क की दास्तान बयान कर रहे हो, ये दिल की बात की है? एनी ठीक कहती थी कि ये बहराम सारा सारा वक्त फोन के साथ चिपका क्यों रहता है, कोई तो बात है। लेकिन मुझे तो अंधा यकीन था अपने बेटे पर कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे क्या पता था कि मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। ठीक कहते हैं लोग, आजकल की लड़कियां बड़ी ही चालाक हैं, जहां कोई गबरू जवान लड़का देखा हाथ धोकर पीछे पड़ गई। अम्मा, ऐसी बात नहीं है, ज़ैनब बहुत अच्छी लड़की है, आप देखना आपका बहुत ख्याल रखेगी। आप प्लीज बस उसके घर चले जाइए मेरा रिश्ता लेकर। दरअसल उसकी अम्मी जल्द उसकी शादी करना चाहती हैं। यही चालाकियां होती हैं, पहले मेरे बेवकूफ बेटे को फंसाया और अब जोर देंगे, मजबूर करेंगे कि शादी करो। बेटा, शादियां इस तरह नहीं होती हैं, हजारों लाखों निकल जाते हैं शादियों में।
अभी हुरिया की शादी में जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गई। अब एक और शादी के इंतजामात करने की हैसियत नहीं है हमारी। तुम तो 1-2 साल तक अपनी शादी के किस्से को भूल जाओ। हाँ तो अम्मा आप मेरी शादी 1-2 साल तक ही कीजिएगा, पर अभी बस उसके घर चले जाइए मेरा रिश्ता लेकर, हमारी मंगनी तो हो सकती है ना। और आप यूं देखें, हुरिया अपने घर की हो गई है और जल्दी ऐनी आपा भी हो जाएंगी। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो आपको भी तो सहूलत हो जाएगी ना, घर पे आपकी बहू आ जाएगी। ऐसी बहू को तो दूर से साथ सलाम करूं मैं। अरे अभी आई नहीं है, मेरे बेटे के मुंह में इतनी जबान दे दी है कि वो अपनी माँ से अपनी शादी की बात कर रहा है। अरे अम्मा वो कोई गैर थोड़ी है मेरे लिए। अच्छा, अभी बगैर किसी रिश्ते के वो गैर भी नहीं है। शाबाश है बेटा। अम्मा मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनों की तरह अजीज है, आप बस हमारा रिश्ता तय कर दीजिए। कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी जो मेरे घर को बना कर रखेगी। ये इश्क माशूकी वाली लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। अरे अभी वो घर में आई नहीं है और तुम उसकी वकालत कर रहे हो। जिस दिन वो घर में आ जाएगी तुम तो नजरें फेर लोगे। फिर वो ऐनी कमा कमा कर खिलाएगी, वो चांदनी उसकी खिदमत करेगी और मेरा बुढ़ापा तुम ख्वार कर दोगे। अरे अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा। खामोश हो जाओ। आज के बाद मैं इस घर में उस लड़की का नाम नहीं सुनना चाहती। सुन लिया तुमने? अरे वो इतनी चालाक लड़की और तुम बेवकूफ, लेकिन मैं बेवकूफ औरत नहीं हूं। अब जाओ यहां से, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा।